नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेज पर। तो आज अपने बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 से संबंधित। तो 18 जून को आयोजित बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक प्रश्न पत्र का हल अपने आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं उस बारे में अवश्य रूप से बताएं। और ये ऑफिशियल उत्तर कुंजी नहीं है, ये हमारे द्वारा तैयार की गई उत्तर कुंजी है, तो इसको ऑफिशियल न माने। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है वो सत्य नहीं है, इसका सही उत्तर अपने को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी दे रखा है, अपने डायरेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है इस बारे में। तो ऑप्शन बी में दे रखा है केवल 2, जो केवल 2 है वो इसका क्योंकि इसी में पूछा गया सत्य नहीं है, तो केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान, यानी कि आज के समय में आश्रम पट्टन को किस रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा, जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव राय पाटन। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दे रखा है महाराणा राज सिंह फर्स्ट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में जो युद्ध का क्रम है वो अपने को कालक्रम के अनुसार सही रूप से बताना है कि कौन सा क्रम या कौन सा युद्ध पहले हुआ था उसके बाद में कौन सा, तो ये अपने को क्रम बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर अपने पास जो रहेगा वो जाएगा 3-2-1, यानी कि 3 जो 3 नंबर पे है उसका वो पहले हुआ था, उसके बाद में 2 हुआ था, उसके बाद में 1 हुआ था। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दे रखा 3-2-1। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है सर्वोत्तम विलास गज विलास ज्वार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, इसके अंतर्गत ये जो दुर्ग है वो स्थित है। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में पूछा गया 19वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबाण है। तो इनमें से कौन सी है जो बेबाण पे सही उत्तर इसका दे रही है। तो इस प्रश्न का सही अपने को उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है कपाटों युक्त लकड़ी के निर्मित मंदिर नुमा आकृति को बेबाण कहते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। दामना पूछा गया, दामना जो आभूषण है वो कौन से अंग पे पहना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है अंगुली, अंगुली में दामना है वो पहना जाता है। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तकला के सिद्ध हस्त कलाकार थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है उस्ता कला, जिनका संबंध कहाँ से है बीकानेर से, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह या प्रतिभोज को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दे रखा है बडार, बढार, ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 11। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा रावचंद्र सेन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है। तो इस प्रश्न का सही अपने को उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है आनंद कुमार स्वामी, ये इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में अपने को जो सही सुमेलित है वो अपने को करना है कि कौन सा किससे सही सुमेलित हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर अपने देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। डी का 3 जो ये ऑप्शन दे रखा है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन A1, B4, C2 और D3। प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा गया कौन सा युगम, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक दे रखा है, और कौन सा इसमें से पूछा गया है कि जो सही रूप से सुमेलित
इसमें से नहीं है, यानी कि कौन सी बुक का लेखक कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दे रखा है किरतार बावनी और इधर दे रखा है कवि ईश्वर दास। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि असंगत यानी कि सही रूप से सम्मिलित नहीं किया गया। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 15 की। 15 में पूछा गया है एक तरफ पुरातत्व जो स्थल है वो दे रखे हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट है जो जिला है वो दे रखा है। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो सी दे रखा है। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, उज्जैन चित्तौड़गढ़। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में उज्जैन चित्तौड़गढ़। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 16। इसमें दे रखा है कौन सा युगम। एक तरफ मुद्राएं दे रखी है, दूसरी तरफ रियासत दे रखी है, और इसका सुमेलित अपने को बताना है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो दे रखा है सी। ऑप्शन सी में दे रखा है विजय साई बीकानेर। ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 11। रामसरी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। तो रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे, ये अपने को सही उत्तर इसका बताना है। तो ऑप्शन जो बी दे रखा है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर अपने को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। लोक कला मंदिर है वो कहाँ स्थित है, उदयपुर में। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 19। 19 में अपने को विकल्प है वो सही बताना है कि आबानेरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 इसका है वो सही दे रखा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है वो किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 है वो इसका सही उत्तर रहेगा। फिर 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा अवनी लखेरा। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और विवान कपूर किस खेल से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या जो 22 है इसका सही अपने को उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइफल शूटिंग से इनका संबंध है, किनका, विवान कपूर का। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 23। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन परंपरा से है। बतूल बेगम, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन जो सी दे रखा है मांड गायन। जो मांड गायन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो प्रश्न संख्या 24 में जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन इसका जो बी दे रखा है जोधपुर। ये इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 25 में दे रखा है महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ है वो किया गया था। तो इस प्रश्न का सही अपने को उत्तर बताना है। ऑप्शन जो बी दे रखा है IM शक्ति उड़ान योजना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी IM शक्ति उड़ान योजना, इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 26। 26 में पूछा गया महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1585। 1585 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मिठेश निर्मोही। ये इसका सही उत्तर रहेगा, मिठेश निर्मोही। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा चौंप जयपुर। ये इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो डूंगरपुर जिला है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया। प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन जो सी दे रखा है अप्रैल 2022। अप्रैल 2022। अगले प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो अमेजन जो वर्षा वन है उनको फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजोन जो वर्षा वन है उनको इस रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा जो सुमेलित है वो नहीं है, एक तरफ उनका उपचार दूसरी तरफ रोग दे रखा है। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। इसका दे रखा है ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 32 का इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा AB प्लस रक्तसुमय, और इधर दे रखा है सर्वदाता जो कि सही सुमेलित इसका नहीं है। ये अपने को बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित यहाँ पे कर रखा है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी है वो AB प्लस रक्तसुमय, इधर दे रखा है सर्वदाता। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा गया अग्नाशी रश्मि में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा लाइपेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा
लाइपेज। पृथ्वी का पलायन वेग पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 35, इसमें पूछा गया मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो इसका सही उत्तर है वो, जिसको फ्लाई एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था, इसका सही उत्तर अपने को बताना है कि कौन सा था। तो ये था भेड़। भेड़ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिओक्सीकारक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो एस्पार्टेम। एस्पार्टेम है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो ए दे रखा है, ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि 39 नंबर प्रश्न की। इसमें पूछा गया कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दे रखा है, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, लिजमेनिया या लिस्मेनिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग, जो दो दांतों का इनेमल होता है, परत होता है, ये सबसे कठोरतम भाग होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कौन सा सत्य है, एक तरफ कथन दूसरी तरफ इसका जो रिजल्ट है वो दे रखा है, और सही कूट अपने को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जो ऑप्शन ए दे रखा है, यानी ए और आर दोनों जो इसमें दे रखे हैं वो दोनों कथन इसके सही है। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 42, इसमें पूछा गया राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह, सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह इसमें से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए यानी कि सूरतगढ़ जो थर्मल प्लांट है वो सबसे बड़ा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है भाखड़ा नागल परियोजना नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये अपने को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी, यानी कि ए बी और डी, ए बी और डी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 44, इसमें पूछा गया राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो 44 में सही उत्तर जो रहेगा हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे लाल और पीली मृदा है वो पाई जाती है। प्रश्न संख्या अगले की बात करें तो यहाँ पे अपने को जो मैचिंग है वो अपने को सही बताना है कि कौन सी खान किससे संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 46 का 46, इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। एक तरफ जलवायु दे रखा है, दूसरी तरफ राजस्थान के प्रदेश दे रखे हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु है वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है ई एडी, जो जलवायु प्रदेश है वो पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, जो कि सुमेलित नहीं है। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 47 यानी कि 47 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में सही उत्तर रहेगा इसका झुंझुनू। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 48, इसमें पूछा गया प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, ए एम हेरोन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एम हेरोन। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है जो सुमेलित करने अपने को कौन सा अक्षांश कौन से जिले के लिए सही है। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दे रखा है A3, B सेकंड, C4 और D1, यानी कि ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर रहेगा। और फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 50 की, जिसमें पूछा गया कौन सा असत्य है। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखा माई कंचर राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। इसका असत्य पूछा गया, तो इसका असत्य है वो ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा। तो ये थे बेसिक कंप्यूटर अनुदेश में पूछे गए राजस्थान सामान्य ज्ञान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन। और इस बात का ध्यान रखें कि ये ऑफिशियल उत्तर कुंजी नहीं है, ये उत्तर कुंजी या उत्तर जो हमने तैयार किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया। आपको किसी भी उत्तर में प्रश्न में डाउट लग रहा है तो कमेंट करके आप अवश्य रूप से हमें बताएं, और आपके कितने इनमें से 50% में सही और इस बारे में अवश्य रूप से हमें बताएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें ताकि इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक